गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। गुड। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सॉर्टिंग। ठीक है। तो सॉर्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं एक बार देख लेते हैं, सॉर्टिंग करते क्यों है। तो काफी बार क्या होता है, हमें डेटा किसी अरेंज फॉर्मेट में लगाना होता है, तो इसलिए हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मेनली दो तरह की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कर देने को एक एरे को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इवन नंबर्स पहले कर दूं, ऑड बाद में कर दूं, या मैं 3 के मल्टीपल्स पहले कर दूं, बाकी नंबर्स बाद में कर दूं। किसी भी तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर वे में एक एरे को लगाते हो, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। तो सॉर्टिंग मेनली हमें दो तरीके से करनी होती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है देख लेते हैं। और ये सॉर्टिंग काम कहाँ कहाँ आती है ये देख लेते हैं। फिर ये सॉर्टिंग को हम लोग करते किस किस तरीके से हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, ये सब भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो सॉर्टिंग की काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और काफी जगह पे काफी क्वेश्चंस में अगर आप एरे को सॉर्ट कर लोगे तो आपके लिए इजियर हो जाता है आपका काम बहुत ही। तो बस स्टार्ट करते हैं। सॉर्टिंग। ठीक है। तो सॉर्टिंग मेनली हम दो तरीके की पढ़ेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का क्या मतलब होता है, जो नंबर्स होते हैं वो लो से हाई जाते हैं। ठीक है। डिसेंडिंग इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। डिसेंडिंग अगर कोई असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड एरे है, उसको हम लोग रिवर्स कर दें तो वो डिसेंडिंग में बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास एरे है, उसको रिवर्स कर देंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नंबर्स आर अरेंज्ड इन नंबर अरेंज लो टू हाई, हाई टू लो। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक एरे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करेंगे, देखो इसमें नंबर है लो टू हाई। सबसे पहले आएगा लोएस्ट नंबर, फिर सेकंड लोएस्ट नंबर, फिर थर्ड लोएस्ट नंबर, एंड सो ऑन। लोएस्ट नंबर 1 हो गया, सेकंड लोएस्ट 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अभी थोड़े से नंबर है तो हमने ओरली इसको सॉर्ट कर रही है। लेकिन अगर 1000, 2000, 10,000 नंबर्स होंगे तो हमें कोई ना कोई एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा इन एरेस को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है। अब दूसरा आता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में आता है हाईएस्ट नंबर पहले आता है, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट। तो उस हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेते हैं। हाईएस्ट हो गया 6, फिर आ गया 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर असेंडिंग को रिवर्स करेंगे डिसेंडिंग बन जाएगा, डिसेंडिंग को रिवर्स करेंगे वापस से असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग। अब इनको करने के काफी सारे तरीके होते हैं। आप अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इतने सारे तरीके हैं कि, और हर तरीके का फायदा क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। तो मेनली जो ज्यादा डिफिकल्ट तरीके हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट तरीके हैं, वो दो ही हैं, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। अभी हम ये भी देखेंगे कि वो दोनों एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्या कोई एक तरीका हमेशा दूसरे से बेटर है या नहीं है ऐसा। दूसरी चीज है अब जो ओ ऑफ एन स्क्वायर वाले तरीके हैं वो भी काफी सारे। ठीक है। 4 तरीके हम लोग ओ ऑफ एन स्क्वायर वाले भी देख सकते हैं। तो हर तरीके का देखते हैं कि फायदा क्या है, यूज कहाँ पे आता है। तो ये एल्गोरिथम्स जो है वो एक एक करके बनती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
और हम लोग सारी इसलिए सीखते हैं जिससे हमें भी समझ में आ सके कि कैसी बनी है। पहली फर्स्ट एल्गोरिथम आई, फिर उसका एडवांटेज, कुछ एडवांस वर्जन आया जिसमें कुछ एडवांटेजेस और थे, सेकंड वर्जन आ गया, फिर थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आ गया। इस तरीके से करके हम लेटेस्ट वर्जन तक पहुंच गए। अभी के लिए सबसे सिंपल तरीका सॉर्ट करने का क्या होगा, ये जो एल्गोरिथम्स है ये आपको ज्यादा जगह पे लगानी नहीं पड़ेंगी। आपको सीधा एक एपीआई कॉल करना है। अगर आपको एग्जाम के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर अगर कभी भी सॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो इनमें से कोई भी आप कोड करने मत बैठना। इसमें कम से कम भी 5-7 लाइन का कोड है, और अगर आप भूल गए डीबगिंग की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। तो जावा के अंदर बहुत ही सिंपल है। क्या लिखना है आपको सॉर्ट करने के लिए किसी भी एरे को? ऐसे लिख देंगे, कोई भी एरे आपका सॉर्ट हो जाएगा। कोई भी मतलब चाहे वो कैरेक्टर एरे हो वो सॉर्ट हो जाएगा डिक्शनरी में, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। अगर वो नंबर है तो ऑब्वियसली किस ऑर्डर में स्टोर होंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इससे आपका आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे। नॉर्मली हम लोग यही अज्यूम करते हैं, अगर सॉर्टेड लिखा हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर ही अज्यूम करते हैं। और अभी हम जो एल्गोरिथम्स देखेंगे सब में सबसे पहले यही देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं। सिंपल सा एल्गोरिथम है हमारे पास, एक सिलेक्शन सॉर्ट। आप सब लोगों ने सुन रखा होगा और मोस्ट प्रोबेबली कोड भी कर रखा होगा। सिलेक्शन सॉर्ट किस किसने सुन रखा है, यस बोल दो। किस किसने कोड कर रखा है, मतलब वो सब लोग बोलो यस, टाइप करो। इसने नहीं सुना कोई बात नहीं। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट होता कैसा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास एक इस तरीके का एरे है, ठीक है, ये एक अनसॉर्टेड एरे है, मतलब ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसके सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करेंगे, देखो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सा है। पहले एक पॉइंटर रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए पूरे एरे में से ढूंढो और उसको यहाँ पे रख दो, सिंपल। तो पूरे एरे में से ढूंढो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। उसके अंदर पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसमें रख देते हैं 2। पॉइंटर को आगे करेंगे, एक दूसरा पॉइंटर बनाएंगे, उसको आगे करेंगे। पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया। 2 और 3 में से 2 ही छोटा है तो इसको 2 ही रहने देंगे। फिर आगे आएगा 1 हो जाएगा। 2 और 1 में से 1 छोटा है तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे मूव करेंगे, 5 और 1 में से 1 ही छोटा है। 8 और 1 में से 1 ही छोटा है। 4 और 1 में से भी 1 ही छोटा है। तो 1 सबसे छोटा नंबर है, और स्टार्टिंग क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की सोच रहे हैं नंबर्स को, तो 1 सबसे छोटा है तो स्टार्टिंग में 1 ही आएगा। तो इसकी पोजीशन हमने स्टोर कर ली है, और इसकी पोजीशन हमारे पास है ही। तो इन दोनों को आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है, याद रखना स्वैप करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी जगह 1 रख देंगे फिर 2 हमारा गायब हो जाएगा एरे से। क्योंकि हमें 2 गायब नहीं करना है, उसको अभी अपनी सही जगह पे रखना है। तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे आपस में। ये बन जाएगा 2, वो बन जाएगा 1। नया एरे कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका। ये है हमारी पहली आइटरेशन। पहली आइटरेशन में आप देखो एक नंबर अपनी सही पोजीशन पे लग चुका है। ठीक है, और पहली आइटरेशन में हमें पूरा एरे एक बार ट्रैवर्स करना पड़ा। तो एक आइटरेशन, एक नंबर को सही जगह में लगाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, O ऑफ n। ठीक है, फॉर 1 नंबर। ये चीज याद रखेंगे, एक नंबर के लिए O ऑफ n है। हमें लगाने कितने n नंबर्स हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। एक नंबर लगाने के लिए O ऑफ n चल रहा है, n नंबर्स लगाने हैं तो O ऑफ n स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला इटरेशन देख लेते हैं फिर क्या होगा।
इस बार जो हमारा पॉइंटर है वो यहाँ से शुरू होगा क्योंकि यहाँ तक एरे हमारा सॉर्टेड हो चुका है। एक दूसरा पॉइंटर लेंगे, फिर से मेन वैल्यू निकालेंगे, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे 3 से, 2 2 3 से कम है तो यहाँ पे अपडेट करेंगे 2। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, हम लोग इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं। तो इंडेक्स के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। 0 1 2 3 4 5, तो बाई चांस 2 2 पर ही है तो 2 हो गया वो। आगे बढ़ेंगे, क्या 5 2 से छोटा है? नहीं। 8 नहीं, और 4 भी नहीं। तो बाकी कोई भी नंबर 2 से छोटा नहीं है। तो जो करंट यहाँ पे ब्लू पॉइंटर है और जो हमारी मेन वैल्यू पे जो इंडेक्स स्टोर्ड है उनको आपस में स्वैप करा देंगे। एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करके या बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करके, दोनों तरीके से हम लोग इसको स्वैप करा सकते हैं। ट्राई करना आप बिना वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज करें करा। ठीक है, तो फिर से स्वैप होगा ये दोनों। इस बार यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं कि ये चलता कैसे। ठीक है, फिर इसका कोड देख लेंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, इतना है सॉर्टेड है। 3 5 8 और 4 ये अभी बचे हुए हैं। हमारा जो ब्लू पॉइंटर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, रेड पॉइंटर भी यहीं से स्टार्ट होगा। मिनिमम वैल्यू के अंदर इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं हम लोग, फिर से ध्यान रखना इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। 3 का इंडेक्स क्या है, फिर से इंडेक्सेस लिख लेते हैं। 2 है तो मिनिमम वैल्यू के अंदर 2 आ गया, 2 इंडेक्स। अब आगे बढ़ेंगे, हमारा रेड पॉइंटर आगे जाएगा। 5 3 से छोटा है? नहीं। 8 3 से छोटा है? नहीं। 4 3 से छोटा है? नहीं। तो 2 से 2, 2 इंडेक्स पे जो है उसी को स्वैप करेंगे तो कोई चेंज आएगा नहीं। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ जाएंगे। 3 नंबर्स हमारे सही से लग चुके हैं। देखो इतना एरे हमारा सॉर्टेड है, इतना अभी सॉर्ट होना बाकी है। ब्लू पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू फिर से लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स हो गया यहाँ पे 3। अब रेड पॉइंटर यहाँ से शुरू होगा। 8 5 से छोटा है? नहीं। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ, तो 4 का इंडेक्स स्टोर कर लो यहाँ पे। 4 का इंडेक्स है 5। अब जो ब्लू पॉइंटर है वो 3 इंडेक्स पे है और मिनिमम वैल्यू 5 इंडेक्स पे है। तो इन दोनों को आपस में स्वैप करेंगे, 5 आ जाएगा बाद में, 4 आ जाएगा पहले। तो ये कन्वर्ट होके बन गया 1 2 3। अब 4 भी हमारा सॉर्टेड हो चुका है। 8 और 5। तो बस अभी 2 नंबर्स रह गए हैं सॉर्ट होने, इनको भी सॉर्ट कर लेते हैं। तो ब्लू पॉइंटर हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके इंडिसेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो रेड पॉइंटर भी यहीं से शुरू होगा, मिनिमम वैल्यू के अंदर इसका इंडेक्स आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू के अंदर आ जाएगा इसका इंडेक्स। रेड पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, क्या 5 8 से छोटा है? हाँ, 5 छोटा है। इंडेक्स को चेंज करेंगे, फिफ्थ इंडेक्स पे सबसे छोटा नंबर है। ब्लू पॉइंटर यहाँ पे और रेड पॉइंटर मतलब और यहाँ मिनिमम वैल्यू में जो स्टोर्ड है उनको आपस में स्वैप कर दो। 8 आ गया लास्ट में, 5 आ गया यहाँ। दैट्स इट, हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है। क्योंकि अगर हमारा एक नंबर अनसॉर्टेड है, इसका मतलब पूरा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर जो हमारा बचा हुआ है वो एक सिंगल एलिमेंट वाला एरे ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होता ही है। तो आपने देख लिया इसको सॉर्ट, ये एरे हो कैसे रहा है। एक बार इसको कोड करके देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो उसका कोड लिख के देख लेते हैं कि ये चलेगा कैसे। तो मान लेते हैं हमारे पास है एरे ARR। कुछ n साइज का एरे है ये। सबसे पहले इसके अंदर इनपुट ले लो, यूजर से मान लेते हैं कुछ इनपुट लेना है हमें।
इस तरीके से अपने एरे के अंदर हमने इनपुट ले लिया है। अब इस एरे के अंदर लगाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। देखो, फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ये है बेसिकली हमारा ब्लू पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू पॉइंटर। ठीक है, जो उस पोजीशन पे रहेगा जहां पे हमें नया नंबर रखना है फाइनली ढूंढ के। इसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी इंडेक्स आई पे वैल्यू है, आई की वैल्यू यहाँ। ठीक है, इंडेक्स रख रहे हैं मिनिमम वैल्यू में, जैसे हमने देखा था। तो आई को स्टोर कर लिया है। अब हमारा रेड पॉइंटर है, उसको रेड से लिख लेते हैं। अब ये कहां से शुरू होगा, आई प्लस वन से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा। अब कंडीशन क्या है, अगर कभी भी एरे ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इस इंडेक्स पे जो भी नंबर हमारा स्टोर्ड है, अगर वो बड़ा है जो नई वैल्यू आई है उससे। नई वैल्यू कौन सी आई है, एरे ऑफ जे। ठीक है, जो नई वैल्यू आई है वो छोटी है उस इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, मिन वैल्यू इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये जो नया इंडेक्स है ये मिन वैल्यू में डाल देंगे, एंड दैट्स इट। इस फॉर लूप को, अंदर वाले फॉर लूप को बंद कर देंगे। तो रेड वाले लूप ने अपना काम कर दिया है। रेड वाले लूप को क्या करना था, पूरे में चलना था और ये बताना था कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, आयत इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस मतलब बाकी बचे आय में से सबसे छोटा नंबर ढूंढना था, वो उसने ढूंढ दिया है। उसका इंडेक्स हमारे पास मिन वैल्यू में स्टोर्ड है। अब हमारा सिर्फ स्वैपिंग का काम बच गया, स्वैप करके देख लेते हैं। स्वैप कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, टेम्प ले लिया हमने। यहाँ पे क्या डालेंगे, एरे ऑफ आई। बेसिकली एरे ऑफ आई और एरे ऑफ मिनिमम वैल्यू को स्वैप करना है। तो यहाँ पे एरे ऑफ मिनिमम वैल्यू के अंदर एरे ऑफ आई में डालेंगे एरे ऑफ मिनिमम वैल्यू, और फाइनली एरे ऑफ मिनिमम वैल्यू के अंदर डालेंगे एरे ऑफ आई, सॉरी टेन। तो आयत इंडेक्स पे और मिनिमम वैल्यू इंडेक्स पे जो वैल्यूज थी वो आपस में स्वैप हो चुकी। हाँ शिवम, तो जो आखिरी एलिमेंट है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट लूप में। इससे भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आप एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो छोटी सी। यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, एक -1 लगा सकते हो, क्योंकि आखिरी एलिमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आए आखिरी एलिमेंट पे होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रेड वाला लूप है वो चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जे आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है और वो एरे के इंडेक्स, मतलब एरे के बाउंड से बाहर हो जाएगा। तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं उस कंडीशन। ठीक है, गुड। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। आई ग्रेटर देन एन। ठीक है, जब ये फॉर लूप हमारा खत्म होगा तो हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। ये सबको समझ में आया कोड? ओके, नो प्रॉब्लम। सबको समझ में कोड आया? यस। ओके, वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड शिवम, पारस गुड। सब लोग बताओ समझ में आया नहीं आया? शुभ्रांशु क्ले वेरी गुड, कार्तिक गुड, प्राची गुड। ठीक है।
Raj, good. All right. तो अब अगली सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इस सॉर्टिंग के अंदर हम देख लेते हैं पहले टाइम और स्पेस क्या लगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हमारी होती है O ऑफ n स्क्वायर, जैसे अभी हमने देखा था। एक बार आइट्रेशन करके एक नंबर को ठीक जगह रखने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। n टाइम्स आपको ये रिपीट करना है तो O ऑफ n स्क्वायर। स्पेस, हमने स्पेस को एक्स्ट्रा ली नहीं, एक आधा वेरिएबल यूज किया है, O ऑफ 1। ठीक है। नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम का नाम है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसकी सही जगह पे जाके थोड़ा सा गैप बनाते हैं एरे के अंदर, और उस गैप में उसको रख देते हैं। कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा एरे है। थोड़ा एग्जांपल बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा एरे है। इसको करते हैं इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट। सिर्फ थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका कोड देख लेंगे थ्योरेटिकली हो कैसे। सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ 2 पे। 2 से पहले कितने नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं, तो 2 फर्स्ट नंबर है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 2 से बड़ा हो। तो हमें 2 से स्टार्ट नहीं करना है अपना लूप, हम लोग आगे से कर सकते हैं 4 से। ठीक है, अभी एक दो आइट्रेशन बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। 4 से पहले कितने नंबर्स हैं जो 4 से बड़े हैं, हम लोग अज्यूम कर लेंगे इतना एरे हमारा सॉर्टेड है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट का एरे सॉर्टेड होता है, अभी हमने पता किया था ये। 4 से पहले कितने नंबर्स हैं जो 4 से बड़े हैं, कोई भी नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इतना एरे भी हमारा सॉर्टेड है। देखो, आप खुद ही देख लो, 2 4 ये सॉर्टेड ऑर्डर है। फिर हम 6 पे आएंगे। 6 से पहले कितने नंबर्स हैं जो 6 से बड़े हैं, कोई भी नहीं है, तो इतना भी एरे हमारा सॉर्टेड ही है। ये हो गया हमारा सॉर्टेड एरे, और राइट साइड पे हो गया हमारा अनसॉर्टेड एरे। अब हम आएंगे 1 पे। अब आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग पार्ट कि कर क्या रहे हैं। अब कितने नंबर्स 1 से बड़े हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल में 1 को डाल लो। जितने भी नंबर्स 1 से बड़े हैं उनको एक स्पेस राइट शिफ्ट कर दो। कैसे करेंगे देख, 6 को यहाँ कॉपी कर दो, 4 को यहाँ कॉपी कर दो, 2 को यहाँ कॉपी कर दो। जितने भी नंबर्स 1 से बड़े थे वो एक स्पेस राइट में आ गए। यहाँ पे एक खाली स्पेस बन गई, वहां पे हम लोग डाल देंगे 1 को। फाइनल एरे कैसा बना है यहाँ पे, 1 2 4 6, फिर 3 और 5। तो यहाँ देखो, इतना एरे आपका सॉर्टेड है। ठीक है, इतना यहाँ पे आपका एरे सॉर्टेड आपको मिल गया है। अब हमारा जो पॉइंटर है वो आएगा 3 के ऊपर। देखो, जितने भी नंबर 3 से बड़े हैं उनको एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर। ठीक है, कर देते हैं। तो सबसे पहले 6 शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये जगह बची है यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखो, फिर सॉर्टिंग हो गई हमारी, 1 2 3 4 6, और लास्ट में आ गया 5, जो भी अनसॉर्टेड। 5 के लिए भी सेम चीज हम रिपीट करेंगे। जितने भी नंबर्स 5 से बड़े हैं उनको एक स्पेस राइट शिफ्ट कर दो। जो भी 5 से छोटे हैं वो वहीं रहेंगे जहां पे थे। तो जो बीच में गैप बन जाएगा बड़े और छोटे नंबर्स के बीच में, वहीं पे 5 को आना होता है ओरिजिनली, तो वहीं पे 5 हम रख देंगे। तो 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है 6, उसको शिफ्ट कर दो और यहाँ पे 5 को प्लेस कर दो। इससे हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारा अप्रोच होता है इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। अब हम देखेंगे इसका कोड क्या हो। सब लोग को अप्रोच समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। किसी भी एरे के अंदर एक नया नंबर लेके आ रहे हैं कि हाँ, अब इसको भी हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में रख देंगे। तो सॉर्टेड ऑर्डर में नंबर कहाँ आता है, छोटे नंबर्स के बाद बड़े नंबर से पहले। तो जितने भी बड़े नंबर्स हैं उनको राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं,
तो बीच में जगह बन जा रही है, छोटे नंबर्स वही है जहाँ पे थे, बड़े नंबर्स एक एक स्पेस राइट में है। तो उनके बीच में जो एक जगह बन रही है वहां पे इस नए नंबर को रख दे रहे हैं, तो पूरा एरे एक एक करके सॉर्ट हो जा रहा है। जिसको भी क्लियर हो गया यस लिख दो जल्दी से, फिर इसका कोड देख लेते हैं। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग को क्लियर हो गया। तो इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम। तो देखो, ठीक है, हमने देखा था ये पहला पॉइंटर है तो उसको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वन से कर सकते हैं। तो हमने वन से कर लिया, क्योंकि जीरो साइज का एरे तो अपने आप में सॉर्टेड ही होगा, तो हमने इसको वन से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ये वो नंबर है आयत पोजीशन, वो ये वो पोजीशन है जिसको हम सही जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये है हम ट्राई कर रहे हैं टू प्लेस। आगे देखते हैं, एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, उसमें आयत पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको स्टोर कर लेंगे, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं जी। जी क्या करेगा, एरे को ट्रैवर्स करेगा और सारे नंबर्स जो बड़े हैं एरे ऑफ आई से, उनको एक स्पेस राइट शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जे स्टार्ट होता है आई से एक पीछे, आई माइनस वन। ये क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा और शिफ्ट करेगा बड़े नंबर्स को एक पोजीशन राइट। ठीक है, अब एक वाइल लूप लगा लेते हैं। जब तक जे जीरो से बड़ा है, मतलब एरेंड इज आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं चाहिए हमको, और जो एरे ऑफ आई है या एरे ऑफ जे है, वो किससे बड़ी है, वो बड़ी है की से। की हमने यहाँ पे स्टोर किया था, जब तक उससे बड़ा है एरे ऑफ जे, तब तक हट गया। तब तक हम लोग क्या करेंगे, जब तक एरे ऑफ जे की से बड़ा है, तब तक एरे ऑफ जे प्लस वन के अंदर स्टोर करेंगे एरे ऑफ जे। ठीक है, एरे ऑफ जे प्लस वन के अंदर हमने स्टोर कर दिया है एरे ऑफ जे, और जे की वैल्यू को एक कम कर लेंगे। फिर जब हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, तो एरे ऑफ जे प्लस वन के अंदर अपनी की को सेव कर देंगे। ठीक है, बस हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हमने क्या किया, एक आयत पॉइंटर लिया जिसको हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे वो एलिमेंट। अब जे पॉइंटर के थ्रू हमने उसके पीछे सारे एलिमेंट्स देखे, और जितने भी एलिमेंट्स उससे बड़े थे उनको एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये लाइन ध्यान से देखो, एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू एरे ऑफ जे, इसका मतलब पोजीशन राइट में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जितने भी बड़े थे जब वो राइट में शिफ्ट हो गए, तो हमने बची हुई पोजीशन पे की को प्लेस कर दिया। ठीक है, बस यही हम प्रोसेस बार बार करते रहे। इसमें अब आप ध्यान से देखो, ये जो वाइल लूप है इसकी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और जो बाहर का फॉर लूप है उसकी भी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।
टाइम हमारा आ जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस आ जाएगी ओ ऑफ वन, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने ली नहीं है, बस एक दो वेरिएबल्स है, तो स्पेस ओ ऑफ वन हो जाएगी। सबको क्लियर हो गया, यस और नो? ओके, वेरी गुड सुहेल। सब लोग बताओ। पारस वेरी गुड। ठीक है, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं देवांश। वेरी गुड शुभ्रांशु। शिवम वेरी गुड। ठीक है, देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और इस कोड को ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम इस कोड को ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई वन से स्टार्ट हो रहा है और जे उसके पीछे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जे क्या, और हमारे पास एक की है, की लिख लेते हैं यहाँ पे। की करंट वैल्यू क्या होगी? वन। अब क्या टू की से बड़ा है? हाँ, टू वन से बड़ा है, तो टू को राइट में कॉपी कर लेंगे। कर दिया। और जे की वैल्यू को कम कर देंगे, जे हो जाएगा -1। अब ये वाइल लूप खत्म हो गया हमारा, क्योंकि जे -1 हो गया। अब एरे ऑफ जे प्लस वन पे की रख देंगे, मतलब -1 + 1 0, तो एरे ऑफ जीरो पे की रख देंगे। तो एरे ऑफ जीरो पे रख दी की, तो हमारा एरे बन गया कुछ इस तरह का। अब आई हमारा आगे बढ़ेगा, 4 पे आ जाएगा। जे हमारा i-1 से शुरू होगा। की वैल्यू हमारी होगी 4। क्या 2 4 से बड़ा है? नहीं है, तो वाइल लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा और एरे ऑफ जे प्लस वन पे की रख देंगे, मतलब 4 की जगह पे 4 रख देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा एरे चेंज होके, मतलब चेंज नहीं हुआ, वही रह गया। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और जे हो जाएगा हमारा i-1 4 के ऊपर आ जाएगा। की के अंदर लिखेंगे 3। अब क्या एरे ऑफ जे बड़ा है एरे ऑफ आई से? हाँ बड़ा है, उसको कॉपी कर देंगे वहां पे, जे प्लस वन में 4 डाल देंगे और जे आ जाएगा पीछे। क्या एरे ऑफ जे अभी भी बड़ा है की से? नहीं, अब एरे ऑफ, अब की से छोटा है एरे ऑफ जे, तो क्या करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस वन में की रख देंगे, मतलब यहाँ 4 की जगह रख देंगे 3। तो फाइनली हमारा एरे बन गया 1 2 3 और 4। तो हो गया सॉर्ट। ठीक है प्रीति सर, हम स्वैपिंग नहीं कर सकते सॉर्टेड एरे के हर एलिमेंट से। जैसे पहले 1 को 6 से स्वैप किया, फिर 1 को 4 से स्वैप किया, एंड देन 1 को 2 से स्वैप किया। 1 सेकेंड। अच्छा, इसके अंदर बार बार आप स्वैप कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो। ये क्लियर हो गया प्रीति? ठीक है, अगर आप हर बार स्वैप भी करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली तो आपको 1 को पीछे लेके जाना है और बाकी बड़े नंबर्स को आगे लेके आना है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ स्पेस टाइम में डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, गुड। अगली सॉर्टिंग देख लेते हैं। अगली सॉर्टिंग का नाम है बबल सॉर्ट, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सॉर्टिंग है। एक बार में लगता है कि पता नहीं सॉर्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन जब इसको चला के देखते हैं तो काफी क्लियर हो जाता है कि सॉर्ट होगा और क्यों सॉर्ट होगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो अगला है हमारा बबल सॉर्ट।
बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 1 3 5 2 4 6, ठीक है। क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो दो एडजेसेंट नंबर्स को देखेंगे, दो एडजेसेंट नंबर्स को देखेंगे। अब बड़ा नंबर बाद में चाहिए, छोटा नंबर पहले चाहिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है, बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले। तो यहाँ पे ये ट्रू है, तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाओ, इन दोनों को देखो, बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले, ट्रू है, कुछ मत करो, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, इन दोनों में देखो, बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में, तो ये गलत ऑर्डर है। हमें क्या चाहिए था, बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले। तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो, यहाँ पे ले आओ 2, यहाँ पे ले आओ 5, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, 5 और 4, बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में, फिर से ऑर्डर गलत है, फिर से स्वैप कर दो, यहाँ ले आओ 4 को, यहाँ ले आओ 5 को। आगे बढ़ जाओ, 5 और 6 में से बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले, तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, बस खत्म हो गया। ये हुई हमारी एक आइट्रेशन। इस आइट्रेशन में देखो, सबसे बड़ा नंबर जो कि 6 है, वो कोने में आ गया, मतलब सबसे ऊपर वो निकल के आ गया, ठीक है। तो इसमें यही होता है बबल्स की तरह, अगर हम एक ही लेवल पे सारे बबल्स को रखते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बबल है और कोई छोटा बबल है, अगर बकेट के नीचे 3 4 बबल्स है हमारे पास, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा बबल होगा वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। इसमें भी जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले ऊपर आ चुका है, इसलिए हम इसको कहते हैं बबल सॉर्ट। और कोई रीजन नहीं है इसके नाम का, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले बाहर निकल के आ जाता है, इसलिए ये होता है बबल सॉर्ट। फिर से चलाएंगे, एक आइट्रेशन में हमें पूरा आइट्रेट करना पड़ा, तो O ऑफ n हो गया फॉर वन आइट्रेशन। n टाइम्स हमें आइट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर्स को सही जगह पे लगाना है, तो O ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहीं से समझ में आ जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेनी नहीं है, O ऑफ 1। एक बार एक छोटा सा एरे लेते हैं, उसको पूरा ड्राई रन करते हैं बबल सॉर्ट से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, 6 4, छोटा नंबर बाद में है, बड़ा नंबर पहले है, गलत है, स्वैप करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 5, फिर से छोटा नंबर बाद में है, बड़ा नंबर पहले, फिर से स्वैप करो, तो ये 6 अपनी सही जगह पे आ चुका है। अब एक नंबर सही जगह पे आ चुका है, सेकंड आइट्रेशन चलाते हैं। 4 5 सही जगह पे है, ये भी अपनी, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में, तो ये आइट्रेशन भी खत्म हो गया। तो आपका पूरा एरे देखो सॉर्टेड हो गया। इतना क्लियर है सबको, बबल सॉर्ट क्लियर हुआ। सिर्फ एडजेसेंट दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं क्या वो सही ऑर्डर में। सही ऑर्डर क्या होता है सेंडिंग में, बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले। अगर ये ट्रू है तो कुछ नहीं कर रहे, अदरवाइज हम उन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। दैट्स ऑल। हर बार हर आइट्रेशन में एक नंबर छोड़ते जा सकते हैं, पहले इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हर बार राइट मोस्ट नंबर सही जगह पे चला जा रहा है। तो देख लेते हैं इसका छोटा सा कोड लिख के एक बार, कि ये होता कैसे। मान लेते हैं एरे ARR नाम का एरे जिसको हमें सॉर्ट करना है। एक फॉर लूप चलाओ, कहां तक जाएंगे, लेंथ -1 तक जाएंगे, I प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग लेंथ -1 तक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम ith पोजीशन पे और I+1 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर कराने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है, कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो खुद ही लास्ट में पहुंच जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप और चलाएंगे, जो कंपैरिजन वाला फॉर लूप है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जे किसके बराबर से स्टार्ट करेंगे,
जे हमारा कहाँ तक जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक-एक करके एलिमेंट्स अपनी सही जगह पे जाते जा रहे हैं। तो हर आइटरेशन में एक हमें एलिमेंट लास्ट में और छोड़ देना है, वहां तक नहीं जाना है। तो ये जाएगा n माइनस आई माइनस 1 तक। जे प्लस प्लस n माइनस आई माइनस 1 तक क्यों जाएगा? क्योंकि ith एलिमेंट है, मतलब एक बार कितनी आइटरेशन चली है वो i के अंदर स्टोर होगा। देखो नंबर ऑफ आइटरेशंस यहाँ पे, हर आइटरेशन के बाद एक एक्स्ट्रा नंबर जाके लास्ट में सही जगह लग जाएगा, जिसको फिर से टच करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जाएगा n माइनस आई माइनस 1 तक। इसको भी हम जब ड्राई रन करेंगे एक छोटा सा और, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि n माइनस आई माइनस 1 का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब सिंपल है, हमें दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, j और j प्लस 1 को। तो गलत ऑर्डर क्या होता है? अगर एरे ऑफ j बड़ा है एरे ऑफ j प्लस 1 से, तो मतलब ऑर्डर गलत है। ऑर्डर गलत है तो क्या करेंगे? स्वैप करेंगे आपस में। ठीक है, अगर ऑर्डर गलत है दोनों का, तो आपस में उन दोनों को स्वैप कर दिया आपने। बस इसी तरीके से स्वैप करते जाएंगे और हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। फॉर लूप्स को दोनों बंद कर दो, खत्म, दैट्स इट। सिंपल सा कोड है। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर है, मतलब एक एरे है जिसको हमें सॉर्ट करना है। तो आई कहां से स्टार्ट होगा? आई होगा 0 से स्टार्ट। जे कहां से स्टार्ट होगा? जे भी होगा 0 से स्टार्ट। जे प्लस 1 है यहाँ पे, जे प्लस प्लस नहीं है। ठीक है, एरे ऑफ जे क्या बड़ा है एरे ऑफ जे प्लस 1 से? चेक कर लेते हैं, एरे ऑफ जे बड़ा है एरे ऑफ जे प्लस 1 से। हाँ बड़ा है, तो इसको कर दो स्वैप। स्वैप कर दो इन दोनों को। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया। गुड, जे आगे बढ़ गया, जे प्लस प्लस। फिर से चेक करेंगे, क्या 6 बड़ा है अगले एलिमेंट से 2 से? हाँ 6 अगले से भी बड़ा है। फिर से स्वैप कर दो, कर दिया। फिर से आगे बढ़ जाएंगे, क्या 6 3 से बड़ा है? हाँ 6 3 से भी बड़ा है। फिर से स्वैप कर दो, फिर से स्वैप कर दिया, ये आ गया 6। तो ये बेसिकली बन गया 1 2 3 6। ठीक है, 6 हमारा सही जगह पे चला गया, इसको वापस से टच करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे हमारा n माइनस आई माइनस 1 काम आएगा। देखो नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या हो गई? i की वैल्यू हो गई 1। j कहां से जाएगा? j 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? n है हमारा 4, 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 मतलब 2 तक जाएगा, 0 से 2 तक। तो j यहाँ पे स्टार्ट होगा। 1 क्या 1 बड़ा है 2 से? नहीं। क्या 2 बड़ा है 3 से? नहीं। और बस यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट को टच नहीं करेगा। ठीक है, जे लेस देन 2 तक रहेगा, मतलब 0 और 1 पर ही जाएगा। तो यहीं पे जे रुक जाएगा। तो देखो आप, ये भी सॉर्टेड हो गया, 3 पहुंच गया लास्ट में। और अब इतना एरे सॉर्टेड है। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और जे सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन करेगा, क्या 1 बड़ा है 2 से? नहीं, फॉल्स। तो बस खत्म हो गया हमारा लूप, और आपको आपका सॉर्टेड एरे मिल गया। तो यहाँ पर जे जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, यहाँ पे काम आती है।
कि लास्ट एलिमेंट को वापस टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सिमिलर है सिलेक्शन सॉर्ट जैसा, उसमें वैल्यू था, इसमें मैक्स वैल्यू। हाँ, सिमिलर तरीके से चल रहा है, सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम वैल्यू सही लगता जा रहा था, इसमें मैक्सिमम। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा बबल सॉर्ट। तो हमारा इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, बबल हो गया। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स बाद बाकी के सारे एल्गोरिथम्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। मर्ज और क्विक सॉर्ट हम लोग अभी हम कंपेयर मतलब सीखने वाले। तो 10 मिनट्स बाद एग्जैक्टली वापस आ जाना, 10-10 पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। A few moments later. कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। तो दो मेजर जो हम लोग को सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखने हैं जो मेजरली यूज हो रहे हैं आजकल, वो है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। दोनों एल्गोरिथम्स को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से उनका कोड भी देख लेना अभी, और जो भी डाउट्स है पूछ लेना, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ सॉर्टिंग के लिए काम नहीं आएंगे, एक दो अलग अलग क्वेश्चंस में भी ये आपको काम आ जाएंगे। स्पेशली मर्ज सॉर्ट जो है ये आपको काफी क्वेश्चंस में काम आ जाता है। काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये आपको काम आ जाता है, जहाँ पे दिखता भी नहीं है क्लियरली कि आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत भी है कि नहीं। उनके भी कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले ट्राई करते हैं समझने की मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। मर्ज सॉर्ट क्या करता है? मर्ज सॉर्ट मर्जिंग का यूज करता है। मर्जिंग मतलब दो सॉर्टेड एरेज को मिलाना। दो सॉर्टेड एरेज को कैसे मिला सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करता है मर्ज सॉर्ट। और एक और चीज का यूज करता है, सिंगल एलिमेंट का एरे सॉर्टेड होगा, सिंगल एलिमेंट का एरे सॉर्टेड ही होगा। दो चीजों का यूज करता है ये। मर्जिंग टू सॉर्टेड एरेज, और दूसरी चीज है सिंगल एलिमेंट एरेज आर सॉर्टेड। इन दोनों चीजों का यूज करके ये करता है सॉर्टिंग। कैसे करता है देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा कुछ इस तरीके का एरे है जो कि करंटली सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, दो पार्ट्स में ये डिवाइड कर लेगा, हाफ हाफ करके। बन गया 1 3 5 और 2 4 और 6। फर्दर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, 1 3 को एक तरफ, 5 को एक तरफ, 2 4 को एक तरफ, 6 को एक तरफ। फर्दर इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब देखो जो लीफ नोड्स हैं, अगर ये हमारा ट्री है तो उसके जो लीफ नोड्स हैं वो सारे सॉर्टेड है। ये बात सब लोग मानते हैं, ये बात सबको क्लियर होती है, समझ में आती है। जो भी लीफ नोड्स हैं वो सॉर्टेड हैं क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट एरेज है। मैं आपको सर्कल करके दिखाता हूँ। यस लिख दो अगर सबको लगता है जो ये सर्कल एरेज है ये सारे सॉर्टेड हैं। यस शुभ्रांशु, वेरी गुड। बाकी सब लोग को क्लियर हुई है बात? राज गुड, ठीक है। अब क्या करेगा मर्ज सॉर्ट, वापस इनको कंबाइन करना शुरू करेगा, लेकिन कंबाइन सिंपली नहीं करेगा। दो सॉर्टेड एरेज को कैसे कंबाइन करते हैं, इस तरीके से इनको कंबाइन करेगा। तो देख लेते हैं कंबाइन करता कैसे है। अब 1 3 में ब्रेक करने के बाद अगला स्टेप क्या है, 1 और 3 को फिर से ज्वाइन करेगा, लेकिन सही ऑर्डर में ज्वाइन करेगा। इन दोनों में से जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। तो 1 3 में से तो 1 3 ही रह जाएगा। फिर 1 3 और 1 3 5, 1 3 और 5 को ज्वाइन करेगा, लेकिन सही ऑर्डर में करेगा। कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जगह आपका 1 3 है और एक जगह आपका 5 रखा हुआ है, ठीक है। एक नया एरे बना लेते हैं जो कि है 3 साइज का। क्या करेगा, एक पॉइंटर रखेगा 1 पे, एक रखेगा 5 पे। इन दोनों में से छोटा कौन है, 1 है। 1 कर लेगा और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा। इसके बाद 3 और 5 में से छोटा कौन है, 3 है। 3 को यहाँ कॉपी कर लेगा और ये पॉइंटर हमारा एरे से बाहर आ जाएगा।
अब जिस भी एरे में एलिमेंट्स बचे हैं उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये मर्ज करता है दो सॉर्टेड एरेस को। आगे और एक बार देख लेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बड़े एरे के ऊपर। तो ये बन गया हमारा 135। फिर इसको ये कंबाइन करना है, लेकिन उसके लिए पहले ये कंबाइन होगा, और इसके लिए पहले 2 और 4 कंबाइन होने जरूरी है। 2 और 4 सॉर्टेड है, 2 पहले है 4 बाद में, वैसे ही रहेंगे। 2 4 6 भी आपस में सॉर्टेड ही है, तो वैसे ही रहेंगे। अब 135 और 2 4 6 को कैसे कंबाइन करना है ये देख लेते हैं। पहला है 135, दूसरा है 2 4 और 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक पॉइंटर यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 1। 1 यहाँ लिख देंगे और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। इन दोनों में से अब छोटा कौन सा है? 2 और 3 में से 2 छोटा है, तो 2 को आगे लिख देंगे और उसी का पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। अब आगे पॉइंटर्स 3 और 4 पे, 3 और 4 में से छोटा वाला है 3, तो 3 लिखेंगे और उसका पॉइंटर आगे जाएगा। 4 और 5 में से 4 छोटा है, तो 4 लिखेंगे अगला एलिमेंट, और उसका पॉइंटर जाएगा आगे। 5 और 6 में से 5 छोटा है, और फाइनली आएगा 6। तो देखो, दो सॉर्टेड एरेस को मर्ज कर दिया हमने। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करने की, अगर एक की लेंथ है m और दूसरे की है n, तो इनको मर्ज करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? m प्लस n। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया है, दोनों एरे को एक ही एक बार ट्रैवर्स किया है, तो जो भी ज्यादा लंबी एरे है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, O ऑफ m प्लस n। ठीक है, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड शिवरांशु। बाकी सब लोग को भी समझ में आ गया? यस और नो? इतना क्लियर है कि मर्ज सॉर्ट कर क्या रहा है? कोड अभी हम देख लेंगे, कोड की टेंशन नहीं। पहले कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, और ये मर्जिंग कैसे हो रही है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ऑल राइट। तो अब हम देख लेते हैं इसका कोड। ठीक है, कोड में इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक को आप कुछ भी मर्ज सॉर्ट या सॉर्ट नाम दे सकते हो, दूसरे का नाम यूजुअली होता है मर्ज। मर्ज फंक्शन क्या करता है, देखो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास दो फंक्शंस हम लोग बनाएंगे, एक का नाम आप लोग मर्ज सॉर्ट रख लो, और दूसरे का नाम रख लो सिर्फ मर्ज। मर्ज क्या करेगा? merges two sorted arrays। merge sort क्या करेगा? breaks array into two। ठीक है, तो मर्ज हमेशा एरे को दो दो पार्ट्स में तोड़ता चला जाएगा, और जो सॉरी मर्ज सॉर्ट, और जो मर्ज है वो दो दो एरेस को मिलाता रहेगा सही ऑर्डर में। कोड देख लेते हैं, कोड के साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा, जो डाउट्स होंगे आप पूछते जाओ। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, अच्छे से डाउट्स पूछ लेना आपने, क्योंकि इस टॉपिक पे काफी डाउट्स यूजुअली आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखो। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट फंक्शन बना लेते हैं। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, एरे को सॉर्टेड कर देगा बस। वॉइड मर्ज सॉर्ट। इसके अंदर क्या क्या इनपुट्स जाएंगे? ठीक है, तो इसके अंदर एरे जाएगा जो हमें सॉर्ट करना है, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट जाएगा, और इसके अंदर जाएगा एंडिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है? तो बेसिकली जब हम ये
एरे को दो में ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दो एरे बना के उनको ब्रेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले ले रहे हैं और एक एंडिंग पॉइंट ले ले रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने अगर एरे को स्प्लिट करना है, तो ये स्टार्टिंग हो गया और ये एंडिंग हो गया किसी का, फिर ये स्टार्टिंग हो गया दूसरे का और ये एंडिंग हो गया दूसरे का। तो ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दो एरे बना के उसमें आधे आधे नंबर स्टोर कर रहे हैं, बस एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट ले रहे हैं, उससे हमारा हो जा रहा है। तो ये भी लेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एज इनपुट्स, मतलब एज पैरामीटर्स। और उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले लगाएंगे स्टॉपिंग कंडीशन, क्योंकि ये रिकर्सिव कोड है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट अपने आप को कॉल करने वाला है, तो सबसे जरूरी चीज रिकर्जन में क्या होती है, स्टॉपिंग कंडीशन। पहली चीज हम स्टॉपिंग कंडीशन ही लगाते हैं, ये हमने देखा था। अगर एल आर से कम है तभी हमें कुछ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। हमें निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है। अभी हम लेफ्ट और राइट बेसिकली पूरे एरे को कंसिडर कर रहे हैं, उसको मिड से तोड़ देंगे। लेफ्ट से लेके मिड तक एक एरे बन जाएगा, मिड प्लस 1 से लेके राइट तक दूसरा एरे बन जाएगा हमारा। तो मिड कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एरे इंडेक्स मतलब जो नंबर है वो आउट ऑफ बाउंड जाने से बचाता है ये, कि इंडेक्स की इंट की रेंज से बाहर ना चले जाए। इसलिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये एल प्लस आर बाय टू ही है। इसको आप ओपन करके देख सकते हो ब्रैकेट को, ये एल प्लस आर बाय टू ही बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे दो बार, पहले हाफ पे और दूसरे हाफ पे। मर्ज सॉर्ट, तो इसमें एरे सेंड करते हैं। अब एल और आर चेंज हो जाएगा, एल सेंड करेंगे, एम सेंड करेंगे। और दूसरी बार जब मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे तो एरे सेंड करेंगे, एम प्लस 1 सेंड करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट हमारा आर जो कि राइट है वो सेंड कर देंगे। अब हमने एक एरे को दो एरे में तोड़ तो दिया है, अब इनको वापस जोड़ना है। जोड़ने के लिए कॉल करेंगे मर्ज फंक्शन को। और मर्ज कहां से कहां तक करेंगे, एरे देंगे, लेफ्ट एम प्लस 1, और यहां डालेंगे एम जो मिड हमने निकाला है, और फिर आर। तो अब हम पूरे एरे को वापस मर्ज कर देंगे। इसको क्लोज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। एक बार इसको देख लेते हैं ध्यान से कि ये चल कैसे रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, छोटा सा एरे लेते हैं, उस पर देख लेते हैं कैसे चल रहा है। मर्ज मान लो अभी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, अभी के लिए मान लेंगे इंप्लीमेंटेड है, कोड अभी 2 मिनट में देख लेंगे। तो ये कैसे चल रहा है, यहाँ पे आ गया एक छोटा सा एरे 1 2, एक सेकेंड थोड़ा सा अनसॉर्टेड कर देते हैं, 3 2 1 4, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, मर्ज सॉर्ट जब कॉल किया मेन फंक्शन में से, तो 0 1 2 3, तो क्या कॉल किया, मर्ज सॉर्ट 0 से लेके 3 तक, ठीक है। स्टार्टिंग था 0, एंडिंग था 3। इसके अंदर इसने क्या कॉल किया, सबसे पहले ये वाला कॉल किया। तो इसने कॉल किया मर्ज सॉर्ट, मिड निकलेगा 0 प्लस 3/2, 3/2 हो गया 1, 0 से लेके 1। तो बेसिकली ये दो मर्ज सॉर्ट कॉल करेगा, एक 0 से लेके 1, एक 2 से लेके 3। और दूसरा मर्ज सॉर्ट 2 से लेके 3। ठीक है, फर्दर देखते हैं ये वाले मर्ज सॉर्ट क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक है, तो ये फिर से कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट 0 से लेके 0, मर्ज सॉर्ट 1 से लेके 1। ये 2 to 3 वाला क्या करेगा, मर्ज सॉर्ट 2 से लेके 2, और मर्ज सॉर्ट 3 से लेके 3। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट्स हो गए। अब ये सॉर्टिंग को, अभी मर्जिंग कॉल होनी शुरू होगी। अभी मर्ज करेगा, तो ये वाला जो मर्ज सॉर्ट है ये मर्ज कॉल कर देगा। तो 0 0 और 1 1 एलिमेंट मर्ज हो जाएंगे आपस में। 0 पे रखा है 3, 1 पे रखा है 2, तो एक ही ऑर्डर में मर्ज होंगे 2 और 3। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 और 3 3, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो ये किस ऑर्डर में मर्ज होंगे, 2 में रखा है हमारा 1 और 3 में रखा है 4, तो ये 1 4 मर्ज होगा ये दोनों। फिर ये आपस में जब मर्ज होंगे क्या बनेगा, 1 2 3 और 4। इस तरीके से चलेगा हमारा पूरा कोड।
और ये हमारा मर्ज सॉर्ट करेगा। पहले एरे को दो दो हिस्सों में तोड़ते हुए सिंगल पार्ट तक ले जाएगा जब तक एक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए, उसके बाद उनको मर्ज करना शुरू कर देगा। इतना सबको क्लियर हो गया? यस या नो लिख दो एक बार जल्दी से। इतना क्लियर हो गया कैसे चल रहा है? यस और नो? वेरी गुड। पारस, सुहेल, शुभ्रांशु, सौरभ, शिवम, प्रीति, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो ये मर्ज सॉर्ट हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन देख लेते हैं मर्ज का, कि मर्ज फंक्शन कैसे बनाएं। तो अगला फंक्शन है मर्ज। ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस आपके एरे को मर्ज कर देगा। इसमें देख लो इनपुट हमने क्या क्या दिया है। 4 इनपुट दिए हैं। सबसे पहले एरे दिया है, तो एरे को कैच कर लेते हैं। और फिर दिए 3 इंटीजर्स, लेफ्ट, मीडियम और सॉरी लेफ्ट, मिड और राइट। ठीक है, 4 ही दिए हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 हमने कैच कर लिए हैं। तो पैरामीटर्स सारे कैच कर लिए हैं। अब देखते हैं हमें करना क्या है। तो बेसिकली 2 एरेज हैं, एल से एम तक, एम प्लस 1 से आर तक, उनको आपस में मर्ज करना है। ठीक है, तो 2 एरेज नहीं है, एक ही एरे है ए आर आर, उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी एरे के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एल से लेके एम और एम प्लस 1 से लेके आर तक। ठीक है, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है जिससे ये सॉर्टेड हो जाए। देखते हैं कैसे करना है। तो बेसिकली एल से लेके एम तक जो एरे है वो सॉर्टेड है, एम प्लस 1 से लेके जो आर तक एरे है वो सॉर्टेड है। इन दोनों सॉर्टेड एरेज को आपस में सॉर्ट करना है जिससे एल से लेके आर तक पूरा एरे सॉर्टेड हो जाए। ये हमें करना है। कैसे करेंगे? एक एन ले लेते हैं, एम माइनस एल प्लस 1, ये होगा स्टार्टिंग पहले एरे का साइज जो एल से लेके एम तक है। दूसरा हो गया एक एन टू ले लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 वेरिएबल्स लेने, आर माइनस एम। ये हो गया दूसरे एरे का साइज। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा एरे यूज करना पड़ेगा इनको मर्ज करने के लिए। 2 एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे, एक एन वन साइज का, एक एन टू साइज का। उनको नाम दे देते हैं, लेफ्ट और राइट है तो लेफ्ट और राइट ही हम उसको नाम दे देंगे। एन वन हो गया, दूसरा हो गया आर न्यू इन एन टू। ठीक है, 2 एरे बना लिए, एक बना लिया जिसमें पहले सारे एलिमेंट्स फिट आ सके एल से लेके एम तक, दूसरा ऐसा बना लिया जिसमें बाद के एलिमेंट्स फिट आ सके एम प्लस 1 से लेके आर तक। ठीक है, अब इसमें ये एलिमेंट्स इंसर्ट करा दो। ठीक है, एन वन एलिमेंट है तो 0 से एन वन तक चलेंगे। एल के आयत इंडेक्स में क्या इंसर्ट कराएंगे? एरे का एल प्लस आई इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि एरे में एल से शुरू हो रहा है हमारा इंडेक्स, क्योंकि एल से एम तक जाना है। दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पे एन वन था, दूसरा था हमारा वेरिएबल एन टू, तो 0 से एन टू तक जाएगा, जे प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो राइट एरे उसके जेथ इंडेक्स में क्या डालेंगे? एरे ऑफ एम प्लस 1 प्लस जे। क्यों? क्योंकि इसका 0th इंडेक्स था एम प्लस 1, इसका 0th इंडेक्स था एल, उसमें हमने ऐड कर दिया ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स। ठीक है, हमारे पास दोनों एरे में अब वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। इतना किस किस को क्लियर हो गया? यस बोल दो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सुहेल को क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, शिवम को हो गया, बाकी सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। शुभ्रांशु, वेरी गुड। ठीक है, पारस, गुड। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 पार्ट से हमारे पास जिनको हमें मर्ज करना था, पहले पार्ट को एल में ले लिया, दूसरे को आर में ले लिया। अब वही चीज करेंगे पॉइंटर्स वाली जो हमने देखी थी, 2 पॉइंटर चलाएंगे। 2 पॉइंटर्स का कुछ भी आप नाम ले सकते हो, आई और जे ही ले लेते हैं।
तो आई और जे हमने 2 पॉइंटर्स ले लिए। एक वेरिएबल और लेते हैं के, ये शुरू होगा हमारा एल से। ओरिजिनल एरे में ये चलेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एरे में एल से लेके आर तक इंडिसेस है, इसलिए ये स्टार्ट होगा एल से। आई और जे कहाँ चलेंगे? आई चलेगा लेफ्ट पे, आर और जे चलेगा राइट वाले पे। अब देखो क्या करेंगे, जब तक आई की वैल्यू कम है n1 से और जे की वैल्यू कम है n2 से, तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, जो छोटा है उसकी वैल्यू हमें ओरिजिनल एरे के अंदर डालनी है, ठीक है। और वही वाला पॉइंटर हमें आगे बढ़ाना है। इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब अगर लेफ्ट वाला कम है, लेफ्ट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे। अगर लेफ्ट वाला कम है तो एरे ऑफ के इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। एरे ऑफ के इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई। इसके बाद क्या करेंगे, आई का जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज दूसरे वाले का वैल्यू इसमें डाल देंगे, एरे ऑफ के इक्वल टू आर ऑफ जे। क्योंकि अब आर, अब जेथ इंडेक्स को यूज किया है तो जे का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, जे वाला पॉइंटर को आगे करेंगे, और फाइनली के को हमेशा आगे करेंगे। ये हमारा वाइल लूप बंद हो गया। ये वाइल लूप किस किस को समझ में आ गया? एक बार यस या नो बोल, टाइप करो, जल्दी से बताओ सब लोग। ये वाइल लूप किस किस को समझ में आ गया यहाँ पे? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाइल लूप है, इसके बाद कुछ ज्यादा बचा नहीं है। देवांश वेरी गुड, शिवम गुड, सौरभ, शुभ्रांशु, सुहेल गुड, ठीक है। तो वाइल लूप के बाद क्या करना है, ज्यादा कुछ हमारे पास बचा हुआ नहीं है काम। जब तक एल और आर दोनों में कुछ वैल्यूज थी तब तक हमने इनको चलाया। इसके बाद जब हम वाइल लूप के बाहर आ गए, या तो आई एन वन के बराबर होगा या तो जे एन टू के बराबर हो गया होगा। अब इन दोनों में से एक ही एरे में वैल्यूज बची हैं, उनको इंसर्ट कराना बाकी है, बस खत्म। और कुछ हमारा काम बचा हुआ नहीं। ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं इस एल्गोरिथम को। लास्ट में हमें क्या देखना है, जब तक आई की वैल्यू कम है एन वन से, तब तक क्या करना है, एरे ऑफ के के अंदर डालो आप एल ऑफ आई, और साथ साथ आई को आगे बढ़ा दो, के को आगे बढ़ा दो। और जब तक जे की वैल्यू कम है एन टू से, तब तक एरे ऑफ के अंदर आप डालो आर ऑफ जे, और साथ साथ जे को आगे बढ़ा दो, के को आगे बढ़ा दो, एंड दैट्स इट। यहाँ पे अपने फंक्शन को क्लोज कर दो। तो ये आपका मर्जिंग कर देगा, और ये आपका एरे को दो दो पार्ट्स में करके ब्रेक कर देगा। दैट्स इट। इन दोनों को मिला के, इन दोनों पार्ट्स को मिला के हमारा पूरा मर्ज सॉर्ट बन जाता है। आपको मेन फंक्शन में कैसे कॉल करना है, अगर आपका एरे है ए आर आर, तो मेन फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं मर्ज सॉर्ट को आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप कॉल करते हो मर्ज सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, ए आर आर एरे देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0, एंडिंग पॉइंट होगा ए आर आर डॉट लेंथ -1। इस तरीके से आप कॉल करोगे, आपका एरे जो है यहाँ पे आप इसके आगे यूज कर सकते हो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ये खत्म होगा जब फंक्शन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, आपका एरे सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका एरे सॉर्टेड है, और आगे आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। सॉर्टेड एरेज का हमने सबसे बड़ा यूज देखा था 2 पॉइंटर्स के अंदर। अगर आपको याद हो, एक आध क्लास पहले हमने एक 2 पॉइंटर्स नाम का टॉपिक कवर किया था, उसमें काफी यूज था हमारा सॉर्टेड एरे का। या उसमें कंपल्सरी था कि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड हो, ठीक है। मर्ज सॉर्ट जिसे तो समझ में आ गया, यस बोलो जिसको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ गया, बता दो मेरे को एक बार। वेरी गुड शुभ्रांशु।
ठीक है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट ऐसा नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर से समझोगे तो हो जाएगा, इसको डिटेल में अच्छे से पूरा समझना है, ठीक है। कैसे कैसे आपके एरेज ब्रेक हो रहे हैं, कैसे कैसे वो वापस ज्वाइन हो रहे हैं, और क्या एल्गोरिथम लग रहा है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसमें देखो हर बार आपका एरे 2 में ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है n log n। हर बार हमारा एरे 2 में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब log बेस 2 n स्टेप्स हैं इसके अंदर, log बेस 2 n स्टेप्स हैं। और वर्स्ट केस दो एरेज को मिलाने में O ऑफ n टाइम लग जाएगा, इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो n log n। समझ में आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई? log n स्टेप्स है, हर स्टेप वर्स्ट केस O ऑफ n टाइम ले लेगा, तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ले लेगा। इसका फायदा क्या है ये देख लेते हैं, ये इतना यूजफुल क्यों है। सबसे बड़ी बात है इसमें, फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये, फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n। ये आपको कोई भी और सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये नहीं देगा, सिर्फ यही है जिसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n आती है। इसके बाद स्पेस, हाँ देखो इसमें हमने स्पेस लिया है बिल्कुल, ये इसका ड्रॉबैक है। यहाँ पे हमने दो एरेज बनाए हैं, ये देखो n साइज का एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है इसमें हमने, तो स्पेस हो गया O ऑफ n। ये है इसका ड्रॉबैक, ये है एडवांटेज, और ये है मेजर ड्रॉबैक, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरी एल्गोरिदम आती है जिसको कहते हैं हम लोग क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट सबने सुना हुआ है? यस, ठीक है, वेरी गुड, गुड, ओके। तो अब हम क्विक सॉर्ट कर लेते हैं। अब क्विक सॉर्ट की भी आपको नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन जो ड्रॉ इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है क्विक सॉर्ट का, सबसे पहले वो बता देता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज केस है वो तो n log n है, ठीक है। बेस्ट एंड एवरेज हमारी सही है, वो बिल्कुल मर्ज सॉर्ट के बराबर है। लेकिन इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो हम लोग हमेशा मर्ज सॉर्ट क्यों नहीं यूज करते, कभी कभी क्विक सॉर्ट क्यों यूज करते हैं? तो उसका एक एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि सब डिसएडवांटेज ही है। स्पेस है इसका O ऑफ 1, इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मर्ज को हरा देता है। मर्ज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हराता है, और ये स्पेस, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। वो आपके करंट सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आपके लिए, आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, स्पेस या फिर टाइम, ठीक है। तो दोनों इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। क्विक सॉर्ट क्या काम करता है, पिवट एलिमेंट पे काम करता है। एक एलिमेंट लेता है, उसकी करेक्ट पोजीशन ढूंढता है, वहां पे उसको रख देता है, ठीक है। फिर हमारे एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट। बार बार एक एक एलिमेंट को सही जगह पे रखता रहता है, और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी दो ही फंक्शन होते हैं, पहले इसका कोड लिखते हैं, कोड लिखने के साथ साथ इसको समझ लेंगे, और फाइनली इसका हम लोग एक ड्राई रन करके पूरा देख लेंगे कि चल कैसे रहा है। तो देखो इसमें कोड कैसे करना है, इसको ध्यान से देखना है इसको भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्विक सॉर्ट फंक्शन। जो क्विक सॉर्ट फंक्शन है वो कुछ इनपुट्स भी लेता है, कुछ पैरामीटर्स लेता है एरे,
और लो और हाई, ठीक है। दो इंटीजर देता है, लो और हाई, मैं आपको बता दूंगा ये क्या है। अब क्योंकि ये रिकर्सिव कोड है ये भी, तो इफ, तो सबसे पहले स्टॉपिंग कंडीशन आएगी, अगर लो लेस देन हाई है तभी काम करना है। काम क्या करना है, एक पिवट एलिमेंट का पोजीशन निकाल लेना है पार्टीशन करके। दूसरे फंक्शन का नाम है पार्टीशन। इसमें हम लोग एरे देंगे, लो देंगे और हाई देंगे। पिवट सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। या तो आप सबसे पहले एलिमेंट पिवट ले लो, या तो आप आखिरी एलिमेंट पिवट ले लो। एक ऐसा भी तरीका है जिसमें हम रैंडम एक नंबर जनरेट करते हैं लो से लेके हाई तक और उसको पिवट ले लेते हैं। सारे तरीके इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो आप हाईएस्ट को मतलब पहले एलिमेंट को ले लो, लास्ट एलिमेंट को ले लो, या रैंडम को ले लो। रैंडम में एक आपको बेनिफिट मिलता है, जो वर्स्ट केस है वो आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। क्विक सॉर्ट में वर्स्ट केस होता है अगर हमारा एरे पहले से ही सॉर्टेड हो, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, वो हमारा वर्स्ट केस होता है। तो अगर हम एलिमेंट एक एक करके ले रहे हैं स्टार्टिंग से पिवट एलिमेंट, तो वर्स्ट केस आ जाएगा। लेकिन अगर हम रैंडमली ले रहे हैं तो रैंडमली सॉर्टेड ऑर्डर में पिक होते जाए, इसके चांसेस कम होते हैं। ये चीजें भी हम आगे देख लेंगे। अभी के लिए बस आप इतना मान लो, जब रैंडम हम लोग एलिमेंट को पिवट लेते हैं तो चांसेस वर्स्ट केस आने के कम हो जाते हैं, खत्म नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं है अभी तक जो क्विक सॉर्ट में से वर्स्ट केस को हटा सके, ठीक है, बस चांसेस कम कर सकते हैं। इसके बाद हम दो क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे, क्विक सॉर्ट। तो पहला हो गया एरे, और फिर लो से लेके पिवट -1, ठीक है। पिवट अपनी सही जगह पे आ चुका है। ये मर्ज सॉर्ट की तरह नहीं है। मर्ज सॉर्ट में जब हम मिड निकालते हैं तो पहला हम जो कॉल करते हैं वो होता है लो से लेके मिड तक, और दूसरा मिड+1 से लेके राइट तक, ठीक है। लेफ्ट से लेके मिड तक और मिड+1 से लेके राइट तक ये होते हैं। मिड कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होता है इसमें, पिवट कहीं इंक्लूडेड नहीं होगा। पिवट अपनी सही जगह पे आ चुका है। तो दूसरा जो कॉल करेंगे वो होगा क्विक सॉर्ट एरे पिवट+1 से लेके हाई तक, एंड दैट्स इट। इसको क्लोज कर दो। अब ये जो पार्टीशन वाला एल्गोरिदम है ये क्या करता है, ये एक एलिमेंट को एज पिवट एलिमेंट लेता है, उसको सही जगह पे रखता है और उसकी लोकेशन भेज देता है। देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसका कोड देखते हैं और फिर देखते हैं इसको काम कैसे करता है। सबसे पहले सारे पैरामीटर्स कैच कर लेते हैं, क्या क्या सेंड कर रहा है। एरे, लो और हाई, तीन ही पैरामीटर है। तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर, नाम है इसका पार्टीशन, और इसमें हम भेज रहे हैं तीन चीजें, एरे, लो और हाई, ठीक है। ये तीन चीजें हमने इसमें सेंड कर दी हैं। एक ले लेते हैं पिवट, कोई भी ले सकते हो, लो हाई या रैंडम। हम लोग हाई ले लेते हैं, जो आपका मन हो आप वो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है किसी भी, ठीक है। एक इंटीजर ले लेते हैं, लो, -1 से शुरू करते हैं इसको। देखो अभी हम क्या करेंगे, और जे को हम लोग चला रहे हैं लो से लेके हाई -1 तक। और हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है मतलब एरे ऑफ जे, जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो छोटा है पिवट से, ठीक है, अगर जो करंट एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है, तो उसको पीछे लेके जाना है। पीछे कैसे लेके जाएंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे, जो कि हमने -1, लो -1 से स्टार्ट किया हुआ है, उसको एक पोजीशन आगे लेके आएंगे और उसको स्वैप करेंगे।
स्वैप एक फंक्शन नहीं है, पूरा स्वैप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्प बनाओ, एरे ऑफ जे डाल दो इसके अंदर, बेसिकली एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई को स्वैप करना है। एरे ऑफ जे के अंदर डालो एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई के अंदर डालो टेम्प। हो गया। तो एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई को स्वैप कर लेंगे, जो भी पिवट से छोटा मिलेगा उसको पीछे ले आएंगे, और जो भी पिवट से बड़ा होगा वो सारे आगे आ जाएंगे। तो जो बीच में जगह मिलेगी वहां पे पिवट को रख देंगे। अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सॉर्टेड नहीं है, किसी भी ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, बस एक तरफ पिवट से कम एलिमेंट है, एक तरफ पिवट से ज्यादा एलिमेंट है, और पिवट उनके बीच में रखा है। जैसे अगर पिवट 5 है और एक तरफ आपका 1 2 3 4 है, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी ऑर्डर में हो, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 4 2 1 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस छोटे एक तरफ है, बड़े एक तरफ है, दैट्स इट। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, 2 3 4 6 और 1, और पिवट है हमारा 3, पिवट को ले लेते हैं। 1 सेकेंड। अब हाईएस्ट एलिमेंट पिवट ले रहे हैं तो उसी को मेंटेन करते हैं, यहाँ पे डाल दो 3 को, और यहाँ पे डाल दो 1 को। ठीक है। अब जे क्या करेगा, आई हमारा -1 से शुरू होगा, जे यहाँ से शुरू होगा। अब क्या ये पिवट से बड़ा है? नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, क्या ये पिवट से बड़ा है? नहीं। 4 पिवट से बड़ा है, हाँ। तो आई को आगे करेंगे, और सॉरी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, डिसेंडिंग में नहीं। तो बेसिकली छोटा मिलेगा तब करेंगे, पर ये एग्जाम्पल दूसरा लेना पड़ेगा जिसे समझ में आए। छोटे ऑलरेडी एक ही तरफ है सारे। तो एक सेकेंड, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आ गया 6 5 4 3, और यहाँ पे 2 डालते हैं, और यहाँ डालते हैं 3। ठीक है। तो यहाँ से आई शुरू हो गया -1 से, और जे शुरू हो गया 0 से। क्या 6, और ये हमारा पिवट, क्या 6 3 से बड़ा है? हाँ, 6 3 से बड़ा है। तो इस एल्गोरिदम को देखो, अगर हम छोटे की बात कर रहे हैं, अगर एरे ऑफ जे छोटा है पिवट से, तब हमें स्वैप करना है, तो अभी हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। क्या 5 3 से छोटा है? नहीं। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ, 2 3 से छोटा है। तो क्या करेंगे, 2 आई को आगे बढ़ाओ, और 2 को, और जहां पर आया 6 को आपस में स्वैप कर दो। 6 को यहां ले आओ, 2 को यहां ले आओ। तो देखो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, सारे 3 से छोटे एलिमेंट एक तरफ है, और सारे 3 से बड़े एलिमेंट एक तरफ है। ये सॉर्टेड हो ये जरूरी नहीं है, या ये पीछे वाले सॉर्टेड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे छोटे एक तरफ और सारे बड़े एक तरफ हमने कर दिए हैं। इसका मतलब पिवट की करेक्ट पोजीशन हमने निकाल ली है। ठीक है, पिवट को अब हम वहां रखते हैं। बस इसको पूरा कर लेते हैं कोड को। तो एरे ऑफ आई में हमने रख दिया टेम्प, मतलब ये हो गया स्वैप। ठीक है, इसको बंद कर दो इफ को। फाइनली हम लोग स्वैप कर लेंगे पिवट एलिमेंट को i+1 लोकेशन से, क्योंकि i+1 ही वो लोकेशन है। आई हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन क्या है पिवट की? ये। तो 5 और 3 को आपस में स्वैप कर दो, तो जो फाइनली बनेगा वो ऐसा बनेगा, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ। 2 3 4 6 5। तो देखो, दो पार्ट्स में हमारा एलिमेंट जो एरे है वो बट गया है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ये जो बीच का पार्ट है ये तो अपनी करेक्ट जगह पे आ चुका है। अब इन दोनों को स्वैप करना है, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। ठीक है, तो एरे ऑफ i+1 से पिवट को स्वैप कर दो। तो मैं यहाँ सिर्फ स्वैप कमांड लिख रहा हूँ, या पूरा ही लिख लेते हैं, कोई नहीं। एक टेम्प वेरिएबल बनाओ, इंट टेम्प, डालो एरे ऑफ i+1, एरे ऑफ i+1 के अंदर डालते हैं एरे ऑफ, एरे ऑफ आई को हमने पिवट में डाला हुआ था तो पिवट ही डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं पिवट, और एरे ऑफ हाई के अंदर हम लोग डाल देंगे टेम्प, एंड दैट्स इट। और हम रिटर्न करेंगे
i प्लस 1 लोकेशन जो कि पिवट की लोकेशन है। खत्म हो गया हमारा कोड। पिवट की लोकेशन जब हम रिटर्न कर देंगे, फिर क्या होगा, लेफ्ट साइड सॉर्ट होगा और राइट साइड सॉर्ट होगा। तो हर बार एक चलने के बाद हर बार चलने के बाद एक एलिमेंट सही जगह पे आ जाएगा जो कि होगा हमारा पिवट एलिमेंट। और हमेशा हम लोग अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली दो पार्ट में नहीं हो पा रहे, लेकिन एमोर्टाइज हम लोग मान लेते हैं दो पार्ट में हो जा रहा है। पिवट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंटर में आ जा रहा है एवरेज केस के अंदर। तो इसलिए हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी एवरेज और बेस्ट केस में n log n हो जाती है। अब हमारा प्रॉब्लम कहाँ आता है, वर्स्ट केस कब आता है? सर नाइव, लिमाटो और होर भी होता है क्या क्विक सॉर्ट में? नहीं, ये चीज क्विक सॉर्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है मधुसूदन। अब देखो कि हमारा वर्स्ट केस आता कहाँ है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, आप ले रहे हो हाईएस्ट को पिवट, यही पिवट बनेगा, यही इसकी करेक्ट पोजीशन है। सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द एरे आपका बचेगा, राइट साइड में कुछ गया ही नहीं, मतलब एरे आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ही नहीं, सारा लेफ्ट में आ गया। फिर आप हाईएस्ट को ले रहे हो पिवट, 5 आ गया। फिर से आपका जो बचेगा वो पूरा लेफ्ट साइड बच जाएगा, राइट साइड पे कोई पार्ट बचेगा ही नहीं। तो बेसिकली जब एरे दो में डिवाइड हो नहीं रहा, तो आपका log 2n नहीं बनेगा वो। आपको हर बार n स्टेप्स ही चलाने पड़ेंगे, n स्टेप्स जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n होगी। तो ऐसे केसेस में O ऑफ n स्क्वायर हो जाता है। अब देखो, अगर हम रैंडमली पिवट इसमें से पिक करते हैं, पिवट की लोकेशन रैंडमली पिक करते हैं, ठीक है, इस पूरे एरे में से रैंडमली पिक करो, कभी 4 होता, कभी 2 होता, कभी 6 होता, तो वर्स्ट केस आने से बच जाता। लेकिन हो सकता है रैंडमली भी हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पिक कर लें, जिससे कि हमारा सारा जो पिवट है या तो फर्स्ट में आ जाए स्टार्टिंग में, या तो एंडिंग में आ जाए, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से n स्क्वायर पहुंच जाएगी। क्विक सॉर्ट सबको समझ में आ गया? ये भी वर्स्ट केस भी, इसका मतलब वर्स्ट केस भी समझ में आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारे कोड समझ में आ गया, सारा लॉजिक समझ में आ गया, तो यस लिख दो या क्लियर लिख दो। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड मधुसूदन, सब लोग लिखो जितने भी लोग हो मीटिंग में। शुभ्रांशु वेरी गुड, पारस गुड, सुहेल वेरी गुड, सौरभ वेरी गुड, देवांश गुड, प्रीति वेरी गुड, राज वेरी गुड। ठीक है, तो इसकी लैब मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। अब आपको जिसको भी ये लगेगा कि उसने पहले से करी हुई है, वो भी इस पूरी लैब को सॉल्व करेगा, ठीक है। बेसिक कोड, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सारा कुछ, ये क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होंगे जो लैब में क्वेश्चन में दिया होगा, उसी एल्गोरिदम से सॉर्ट करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन को यूज नहीं करेंगे अभी। आगे चल के मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी आपके कोड में आपको जरूरत पड़े सॉर्टिंग की, तो इनमें से कोई भी सॉर्टिंग नहीं लगानी है। ये आपकी थ्योरी के लिए है, ठीक है। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेंगे कौन सी सॉर्टिंग आपने लगाई, मतलब कौन कौन सी सॉर्टिंग होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कोई लिख के बताओ, कोई एक्सप्लेन करो, तब के लिए ये सब। आपको कैसे सॉर्टिंग करनी है अपने क्वेश्चंस के अंदर, एरेज डॉट सॉर्ट, और ब्रैकेट के अंदर डालेंगे एरे का नाम, ठीक है। आपको n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपका एरे सॉर्ट होके मिल जाएगा। क्लियर? जो एरेज डॉट सॉर्ट है वो मर्ज और क्विक का एक मिक्सचर यूज करता है, ठीक है। तो मर्ज और सॉर्ट का मिक्सचर मिला के वो क्या करते हैं, आपका स्पेस भी एमोर्टाइज रो ऑफ 1 हो जाता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के अंदर भी आपकी n log n ही रहती है, n स्क्वायर नहीं होती है। तो ये थोड़ा एडवांस्ड है, काफी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसमें। तो आप बस ऐसे याद कर लो, O ऑफ 1 स्पेस लगेगी, n log n आपका टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है। रेडिक्स, हाँ रेडिक्स तो बेसिक सी है, उसमें कोई किसी को डाउट होगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो, ज्यादातर जो आपको कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए रेडिक्स आपके काम आती नहीं है, ठीक है। तो 2 मिनट रुको, एक पोल मैं लॉन्च कर रहा हूँ।
उस पर वोट करो। ठीक है, मैंने एक पोल लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में रैडिक्स और बकेट में कवर कर दूंगा, ठीक है। डन। पोल सब लोग कर दो, पोल पे वोट। तो अभी थोड़ी देर में, आज रात को, मतलब आधे घंटे के अंदर आपको मैं, गुड नाइट राज, आपको लैब का लिंक भेज दूंगा। क्लास का लिंक सुबह तक आपके पास आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऑल द बेस्ट सारी प्लेसमेंट्स के लिए। बाय बाय।